गोरेगांव वेस्ट के बांगू नगर लक्ष्मी पार्क में आज कार्यक्रम रखा गया, जिसपे संजय निरुपम जी आए और यहाँ पे दिवाली सम्मेलन करके यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया संजय जी की अध्यक्षता में। हम बात करते हैं संजय जी से कि आखिर में इसका उद्देश्य क्या है। ये गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के जो हमारे एकदम ग्रास रूट के वर्कर्स हैं, ऐसे तमाम कार्यकर्ताओं को और यहाँ के प्रमुख नेताओं को आमंत्रित किया गया है और उनके साथ हमारे जिलाध्यक्ष जी और हम सब लोग मिलकर के आज दिवाली स्नेह सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। इसके तहत सभी लोगों से मिलना जुलना, बातें करना और थोड़ा भोजन करना, तो और कोई उद्देश्य नहीं। जैसे कि काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी, अभी मैंने बलदेव जी से भी पूछा कि कुछ लोगों का कहना था कि गोरेगांव से कांग्रेस खत्म हो गई है, अब कांग्रेस नहीं है, और इस तरह का आपका एक दूसरा कार्यक्रम है, एक मेला कार्यक्रम भी हुआ था। दूसरे कार्यक्रम में आप यह किस तरह से देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? जरा कैमरा घुमाइए और जरा चारों तरफ दिखाइए, जरा कैमरा घुमाइए और चारों तरफ पैन करके दिखाइए। हम दिखा रहे हैं और ये सब दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि गोरेगांव में कांग्रेस पार्टी है, कितनी ताकतवर है और शायद सबसे ज्यादा ताकतवर है। कि जो हमारे सभी साथी हैं अलग अलग ग्रुपों में, अलग अलग गुटों में बटे रहते हैं, उनसे हम लोग गुजारिश करने आए हैं कि आइए एक साथ मिलजुल के रहते हैं। आज इस मंच से देखा कि काफ़ी बीजेपी ने भी आपके समर्थन में यहाँ पे कांग्रेस को ज्वाइन किया, तो वो भूले हुए थे कि नए लोग ने ज्वाइन किया? बीजेपी ने ज्वाइन नहीं किया, बीजेपी में जो हम भटक करके चले गए थे वो वापस अपने घर आए हैं। उन सभी लोगों की घर वापसी हुई है। ऐसे सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। वो भटक करके 3 रंग छोड़ के 2 रंग के चक्कर में पड़ गए थे, अब वापस तिरंगे के साए में आ गए। अयोध्या पे क्या बोलना चाहेंगे आप? अयोध्या पे तो बोला मैंने अभी जितना बोलना था। जब जब हुए नाकाम याद आए श्री राम, यही हाल है। आपको लगता है क्या होगा, क्या आपकी सरकार यह बनाएगी राम? जब 4.5 साल तक ये कुछ नहीं कर पाए तो आखिर में 6 महीने में ये कुछ नहीं कर पाएंगे। दरअसल लोगों का ध्यान बुनियादी मुद्दों से बटाने के लिए लोग सवाल न पूछे बुनियादी मुद्दों पर, उससे बचने के लिए राम जी का ढाल लेके खड़े हो गए हैं। इन्होंने जो बीजेपी के लोग हैं ये इतने बदमाश हैं कि ये राम के साथ भी धोखा दे सकते हैं। आज तो कुछ गोत्र को भी लेकर हेडलाइन बनना चालू हो गई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे देश की राजनीति में, चुनाव प्रचार में जातियां, गोत्र और जनेऊ चर्चा का विषय बनते हैं। ये गोत्र पूछने वाले कौन थे? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। चलो भाई, आपके मुंह पे गोत्र का तमाचा भी मार दिया, आगे बोलो। अब तो बताओ कि रोजगार क्यों नहीं मिला, अब तो बताओ महंगाई क्यों बढ़ी, अब तो गोत्र का सहारा मत लो, अब कम से कम जो लोगों के प्रश्न है उन पे बात करो। कि अभी 2 दिसंबर को राज ठाकरे जी उत्तर भारतीयों के समर्थन में कांदिवली में कार्यक्रम ले रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने तो बोला था बहुत पहले इस पर कि ये एक बहुत बड़ा ढकोसला दिख रहा है। हालांकि इस ढकोसले का भी स्वागत करना चाहिए, लेकिन एक शर्त पे। मनसे वालों ने और स्वयं राज ठाकरे ने पिछले तमाम वर्षों में जिस तरीके से उत्तर भारतीयों पे हमले किए, उनको सताया, प्रताड़ित किया, मारा, पीटा, पहले उससे माफी मांगे। अपनी गलतियों के लिए वो माफी मांगे, उसके बाद निश्चित तौर पर समाज एक खुले मन से स्वीकार करेगा। ये समाज के ऊपर तय करता है, लेकिन अगर वो माफी नहीं मांगते तो इस प्रकार के ढकोसले का कोई अर्थ नहीं है। आइए बात करते हैं उत्तर पश्चिम जिला के ढासिंग नेता कह सकते हैं और जिला अध्यक्ष के जो बलदेव खोसा जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। बलदेव जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज का यह जो कार्यक्रम है, क्या यह कार्यक्रम आगे वाले चुनाव का रणनीति बनाने के लिए है कि बस कार्यकर्ताओं? नहीं, ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि जो कि हमारे MRCC प्रेसिडेंट जो चाहते थे कि सब वर्कर्स को मिला जाए, हर सेगमेंट के हिसाब से सब वर्कर्स को मिला जाए, और हम लोग हमेशा लोगों के बीच में तो रहते ही हैं। आपको मालूम है होगा कि पहले भी हम ऐसे ही मिलते रहे लोगों को। तो इसमें इलेक्शन का प्रचार अभी नहीं है, कुछ भी इलेक्शन में अभी टाइम है, लेकिन जो लोगों तक मैसेज ये पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि आज जो हमारे देश में हो रहा है, जो हमारे मुल्क में हो रहा है, वो आपको कैसे लग रहा है, वो सही है या गलत है, वो मैसेज हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी जो भी कैंडिडेट होगा, हम तो यही कैंडिडेट समझ के चलेंगे कि जो राहुल गांधी जी जो हमें कैंडिडेट देंगे वो हमारे लिए मंजूर है। जैसे कि काफ़ी दिनों से एक चर्चा चल रही थी गोरेगांव में कि कांग्रेस यहाँ से ख़त्म हो गई है, अब कांग्रेस नहीं है, लेकिन आज का जो जमड़ा देखकर आप क्या कहेंगे?
मैं आपसे कहने वाला था ये कि आपने जो मेरे से सवाल पूछा, मैं आपसे पूछने वाला था कि अगर कांग्रेस कमज़ोर है तो ये लोग देख लीजिए कितने लोग हैं, 2,500-3 हज़ार लोग यहाँ मिले हुए हैं। और कब डिक्लेयर किया? सिर्फ 3 दिन पहले कि यहाँ पर प्रोग्राम है। तो सब यहाँ पहुँचे, यही दिखाता है कि लोगों के दिलों में कांग्रेस के लिए बहुत प्यार बढ़ता जा रहा है और बढ़ रहा है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो भी कैंडिडेट आए उन्हें बहुमत मिले और यहाँ से सरकार बने, आपके नगर सेवक बने और विधायक बने। हम यही सोच के चलेंगे कि जो भी यहाँ से इलेक्शन लड़ेगा हमारा कैंडिडेट, हम ये समझेंगे राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं और हम अपनी जान लड़ा देंगे। हम हाथ के पंजे की इज्जत रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं शशिकांत मिश्रा, कैमरामैन FS पटेल के साथ N24 न्यूज़ मुंबई।